हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसके टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया एक्चुअली। तो इसमें हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड हैं सेक्शन फार्मूला पर। तो सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला को ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ पर हम फार्मूला और बाकी सारे चीज़ों कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। और चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 1, 7 and 4, 3 in the ratio 2:3। अब जो है हमारे पास यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट है जो 2:3 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ। देखिए क्या हमें कैसे करेंगे इसको। जैसे सपोज कर रहे हैं कि लेट पी एक्स वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं बी रिक्वायर्ड पॉइंट, बी the required point क्लियर है। आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। कोऑर्डिनेट बिना डायग्राम के एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लो थोड़ा देर के लिए कि जैसे सपोज कर रहे हैं कि हमारा एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर है ना हमारा पी पॉइंट है जो कि एक्स और वाई है, और 2:3 में ये बट रहा है अपने आप को। ए का पॉइंट क्या है -1, 7 ले लेते हैं, और बी का हम 4-3 ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आ जाइए, अप्लाई करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या था, एक्स, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या था हमारे लिए। इसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला है ना, क्या है, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहले क्या हम यूज कर रहे हैं एक्स के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर। अब जो है इसको अप्लाई कर दीजिए। क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू, आ जाइए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हमारे लिए क्या है यहाँ पर 2, और आ जाइए 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख लें, पॉइंट्स को लिख लीजिए। यहाँ पर a को हम मान ले रहे हैं -1, 7, और b का पॉइंट है 4, -3। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × -1, ठीक है, अपॉन 2 + 3। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 - 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू हो गया 1, यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो गया 1। अब आ जाइए सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली फॉर y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × -3 प्लस 3 × 7। क्या है, देखिए y1 क्या है, यहाँ पर एकदम फार्मूले को एकदम फिट करना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -6 + 21/5 इज इक्वल टू क्या आ गया 15/5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये कैंसिल हो करके 1।
ठीक है। अब क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि पी का पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो 1 और 3। ठीक, ये आप डायग्राम भी बना सकते हैं साथ के साथ और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तो हमने ऑलरेडी शॉर्ट एग्जाम्पल में कर रखा है। ठीक है, अब जो है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 minus 1 and -2 -3। क्लियर, अगेन अब देखिए सेम वे में हम यहाँ पर एक बना ले रहे हैं, है ना, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सारे जो लाइन सेगमेंट है, जैसे हम नेमिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ए, यह बी, तो P और Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP होगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम दोनों P और Q का कुछ कोऑर्डिनेट मानते हैं। ए तो हमें पता है A4 -1 और B -2 और -3 है। ठीक है, इसको लिखना चाहते तो लिख भी सकते हो यहाँ पर A। ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं 4 -1 और B का क्या है -2 -3। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब आ जाइए और P Q का हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। क्या है, एट P x1 y1 and Q x2 y2 are the points ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऑफ ट्राइसेक्शन ट्राइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो कंडीशन है तो उसके हिसाब से क्या हो गया, डेट इज, अभी आपको बताया हमने क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ए पी का अगर रेशियो में करें तो अगर ए 1 है तो पी बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम क्यू के हिसाब से चलेंगे तो ये होगा 1, और जैसे पी क्यू 1 तो क्यू ए 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर लिख सकते क्या है यहाँ पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पॉइंट पी, ठीक है, डिवाइड्स internally in the ratio 1:2। ठीक है, x1 सेम वे से हम लोग कर लेते हैं, है ना, हमने इसको x1 मान लिया, x2 मान लिया, है ना, यहाँ पर फिर हमें दूसरा मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको x1 और x2 मान लिया, तो कुछ भी और एज्यूम कर लें, इसको आप हम मान लेते हैं कुछ, है ना, x, वो A1 और वो 2 हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप समझने के लिए है ना, इसको बल्कि हटा ही दे रहे हैं पूरा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने P को और Q को हमने x1 y1 और ये मान लिया। अब ये मान लो कि इसको रिवर्स में करना है, बस x1 इज इक्वल टू, अब आ जाइए 2, तो दूसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है ना, इसका दूसरे पॉइंट B का -2, पहले में आएंगे तो जो दूसरा पॉइंट होगा उसका हम वैल्यू लेते हैं, प्लस 2 इंटू पहले का x का वैल्यू, देखिए ये 4, क्लियर, अपॉन 1 + 2। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2। ठीक है, सिमिलरली
y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1। देखिए अगर 1 ले रहे हैं इस वाला का सेकंड वाले का वैल्यू और 2 लेंगे तो पहले वाला का वैल्यू, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2। ये सॉल्व करके आ रहा है कितना, -5/3, ठीक है। तो यानी कि हमें एक कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, यानी हम लिख सकते हैं कि P x1 और y1, हम यहीं पे मान लिया x1 y1, इसीलिए हमें यहाँ पर हमने हटाया, ठीक है। इसीलिए आप डाउट में नहीं रहेंगे, एक तो नोटेशन है जस्ट, उसको कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है। ये नाउ अब क्या होगा, जब Q पॉइंट पर देखिए, Q पॉइंट कैसे बांट रहा है, AB को बांट रहा है 2:1 के केस में। देखिए ये इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, दुगना है और ये सिंगल है, ठीक है। तो ये नीचे से अगर हम बात करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, जबकि अगर हम P की बात करेंगे तो ये 1 है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये 1:2 में बांट रहा ऊपर में, ठीक है। तो 1:2 में हमने सॉल्व कर लिया। नाउ Q divides AB इंटरनली, ठीक है, इंटरनली in the ratio 2:1, 2:1। अब आ जाइए अगेन, अब निकालिए x2, सेम वे में जाना है हमें। x2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 b वाला वैल्यू प्लस 1 इंटू a वाला वैल्यू 4 x कोऑर्डिनेट अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 1। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 0, ठीक है। अब आ जाइए सिमिलरली क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट एंड इसके पहले वाला कोऑर्डिनेट y वाला वैल्यू, ठीक है, अपॉन 2 + 1। ये सॉल्व करके ये भी आ रहा है कितना, -7/3, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा, Q इक्वल टू हमारा वैल्यू, देयरफॉर Q का है ना, हमने माना था, चाहिए इक्वल टू हो गया हमारे लिए x2 एंड y2 हमने एज्यूम किया था, हो जाएगा वैल्यू 0 एंड -7/3, ठीक है। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो इस ढंग से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। चलिए अब अगला चलते हैं, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाइए। To conduct a sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each, ठीक है। 1 मीटर का 10 लाइन ड्रॉ किया गया है ना, जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each अदर along AD, यहाँ पर भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है पॉट को, एज शॉन इन द फिगर 7.12। ये हमने एनसीईआरटी के बुक से डायग्राम लिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन यानी x एक्सिस 2 हो गया है ना, और y एक्सिस 1/4 है। फिर देखते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 का है तो 100/4 यानी 25, यानी y एक्सिस 25 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे उसको। एंड द पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, 1/5 प्रीत दौड़ती है, ठीक है, तो कितना है 1/4
ऑन द 8th लाइन, यानी 8th लाइन का मतलब हो गया एक्स एक्सिस 8 हो गया, एंड 100 का मतलब क्या हमारा ग्राउंड है मेजरमेंट का, तो उसका 1/5 20, यानी 8 हमारा एक्स एक्सिस और 20 वाई एक्सिस, यानी उसका कोऑर्डिनेट 8 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे इसको, है ना, लेकिन ऐसे आप मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, है ना, where should she post her flag। अब देख लो ये क्या है, कहने का मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको देख लें, तो कहने का मतलब है कि ये मिड पॉइंट पर कहीं यहाँ पर, ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर क्या है, रश्मि फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है। ठीक है, अब जो है, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यार ये जो क्वेश्चन है मिड वैल्यू यानी मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रखा है, उसके फार्मूले को क्या होता है, वैसे हम भी इसको देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, पहला केस है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 निहारिका पोस्टेड, आ जाइए, निहारिका पोस्टेड the green flag at 1/4 of the distance of AD। ठीक है, तो दैट इज, अब AD का लेंथ कितना 100, का मतलब क्या हो जाएगा 100/4 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, कोई एक पॉइंट बना ले रहे हैं इसको, है ना, G मान ले रहे हैं। ठीक है, G या N मान लेते हैं, निहारिका N से नाम है तो N मान लेते हैं, बेटर रहेगा। N का क्या हो गया, अगर हम इसका नेमिंग करें, N हो गया 2 एक्स एक्सिस, क्योंकि सेकेंड लाइन में देखिए आप यहाँ से, ये सेकेंड लाइन में निहारिका दौड़ रही है ना, 25 दौड़ नहीं रही, मतलब वहाँ पर पोस्ट करने गई है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका एक आ गया। नाउ अब जो है प्रीत, है ना, प्रीत पोस्टेड द रेड फ्लैग है ना एट 1/5 ऑफ AD इज इक्वल टू हो जाएगा 100/5 इज इक्वल टू 20। देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R ना, प्रीत को P मान लेते हैं, बेटर रहेगा। प्रीत कितना है भाई, ये हो गया हमारे लिए, लिख सकते हो 8 एक्स एक्सिस, क्योंकि 8th लाइन में देखिए यहाँ पर देखिए 8th ये, और ये है इधर की ओर जब वाई एक्सिस में जाएंगे तो जो डिस्टेंस है 20 है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया है इनके बीच में, है ना, तो डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं NP निहारिका एंड प्रीत के बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो आराम है, आसान है, देख लीजिए 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आएगा सॉल्व करके, ये देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व कर देंगे तो 61, क्लियर है, तो 61 हमारा डिस्टेंस आ गया। अब क्या करना है, अब जो हमारा कह रहा है कि मिड वैल्यू भी निकालना है ना, कि ये इसके लिए रश्मि के लिए, रश्मि कहाँ पोस्ट करेगी भाई, और रश्मि, ठीक है, और रश्मि
क्या हो जाएगा, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, है ना। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए हम आर मान लेते हैं, आर एक्स एंड वाई। अब आ जाइए, एक्स क्या हो जाएगा रश्मि के लिए, 2 + 8/2, 2 + 8/2 क्या हो गया ये 5, 5। ये कौन सा है ना, मिड वैल्यू प्रॉब्लम है ना, मिड पॉइंट प्रॉब्लम सेक्शन फार्मूला में है ये। अब आ जाइए अगला y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 25/2 इज इक्वल टू, यह हो गया 45/2 है ना। इसको आप डेसिमल वैल्यू में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। तो हो गया 22.5। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रश्मि शुड पोस्ट, रश्मि शुड पोस्ट her blue flag, her blue flag at 22.5 meter on 5th lane, 5th lane। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम r का कोऑर्डिनेट की बात करें तो r का कोऑर्डिनेट 5 और 22.5 है। देखिए कि यहाँ हमने निकाल लिया था और एक हमारा x निकला था। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया हमारा y का वैल्यू। तो इसी को हमने नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 - 8 is divided by -1, 6। क्लियर है। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको अगर जब डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होता है एक्चुअली। जैसे सपोज कर रहे हैं ये है, 2 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है ना, इसको एक ए मान लीजिए, है ना, ये वाला ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट है और इसको हम मान रहे हैं पी। ठीक है, पी कर रहा है -1 और ये 6 है, ये हमारा ए क्या है 3 - 10 और ये क्या है हमारा बी 6 - 8। क्लियर। अब जो है हमें इसको मान रहे हैं, एज्यूम करते हैं k/1। जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो ना, अगर रेशियो में सॉल्व करना हो, रेशियो निकालना हो तो k/1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत से लोग m1 m2 से भी करते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा k/1 वाला ही टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब जो है शुरू करते हैं कि लेट द रेशियो, लेट द रेशियो इज k/1। ठीक है, p जो है k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब आ जाइए p(x,y) इज इक्वल टू, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नया, m(x2 + n(x1/m+n)। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा m(y2 + n(y1/m+1)। क्लियर। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग कि हमें वैल्यू कुछ पता है, किसका वैल्यू पता है, सेकेंड पार्ट का पता है ना, 1 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो आ जाइए कि हम किससे शुरू करते हैं, ये देखिए है ना, x का वैल्यू -1 हमें गिवन है हेयर। ठीक है, x का वैल्यू कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ये। ठीक है, x वाले को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। हेयर x का वैल्यू क्या है, रेशियो के फॉर्म में -1 हमारा आ रखा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू, अब देखिए हमने उसके जगह पे m के जगह पे k मान लिया है, k इंटू सेकेंड वैल्यू 6
देखिए यहाँ पर ऐसे चलता है ना, ये 6 ये वाला, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस 1 इंटू इसका हमारा x क्या है -3 x1 है ना। इसको आप क्या मान लोगे, अगर ऐसे समझो आप, इसको हम मान ले रहे हैं x1, ये y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, ये b वैल्यू मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, आप ऐसे भी एज्यूम कर लो, प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, ये हो गया हमारा -1 k+1 इज इक्वल टू 6k -3। क्लियर। अब आ जाइए, इसको हम क्या करते हैं, -k-1 इज इक्वल टू 6k -3। ठीक है, और अब k को इधर लेकर के आ जाते हैं और 1 को इधर लेकर के जाते हैं, -k -6k इज इक्वल टू -3 + 1, और क्या हो गया ये -7k इज इक्वल टू -2, कैंसल, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 2/7। ठीक है, अब k बाई जब 7 आ गया तो यही जो है हमारा रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यही अगर आप m1 और m2 लेते तो दो वैल्यू हमारे पास नॉन की तरह होते और उसको जो है सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि होता नहीं है ना, मैक्सिमम लोग वैसे ही करते हैं एक्चुअली, ये तो एक शॉर्टकट की तरह होता है। हेंस द पॉइंट P divides AB in the ratio जो k का वैल्यू वही रेशियो में है 2:7। ये सबसे आसान मेथड है। क्लियर, ऐसे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A1 -5 and B -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है। क्लियर, तो अब आते हैं आगे, है ना, क्या होगा, तो एक्स एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा इस केस में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, एक्स एक्सिस पर ही होगा लेकिन पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा आप देखते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं, है ना। लेट, फिर से अगेन वही लेंगे हम लोग। क्लियर है, तो लेट द रेशियो b k इज टू 1। ठीक है, अब जो है लाइन सेगमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, है ना, we have line segment A का वैल्यू 1 -5 एंड B का वैल्यू -4 5। ठीक है, ये है हमारे पास, ये 5 है, इसको समझेंगे आप। ठीक है ना, 1 -5 एंड B 4 5 ओनली। अब जो है आ जाइए यहाँ पर, देयरफॉर फिर से हम वैसे ही करते हैं शुरू, है ना। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसका अगर हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, P(x,y) जो कि P को हम एज्यूम कर रहे हैं डिवाइडिंग पॉइंट जहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है। अगेन फिर से हम फार्मूला सिर्फ लिख दे रहे हैं, क्या है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक है, क्या हो जाएगा, my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है, अब आ जाइए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, m
पता ही करना है हमें, है ना। तो m के जगह हम यहाँ पर k लिख रहे हैं एक्चुअली। क्लियर? क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स, x2 यहाँ पर ये है, -4 प्लस n का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 ही है। देखिए x1 का वैल्यू 1 अपॉन m k प्लस 1। अगेन सेम y के लिए चलते हैं, तो y के लिए k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए। अब जो है हमारे पास, अब देखिए गौर करने वाली बात है, कह रहा है कि डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y जो है यहाँ पर 0 है। ठीक है, y का वैल्यू कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ जाइए, यानी कि अगर हम लिखेंगे सम वैल्यू इंटू 0, अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने की बात आएगी, सम वैल्यू कुछ भी हो जाएगा एंड 0। ये तो हमें कंफर्म है। हम कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू कुछ है। देखिए इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास कुछ है, इसके साथ हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया? और इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 5k -5। ठीक है, और ये देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करना कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 0 इंटू k प्लस 1 लिखा है, अदरवाइज ये 0 था। 0 इज इक्वल टू 5k -5। अब आ जाइए 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, तो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया? रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 1:1। ठीक है, जब 1 आता है तो आप याद रखें कि 1/1 होता है ये, तो 1:1। अब आ जाइए डिवाइडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डिवाइडिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए? यानी रेशियो हमारे पास पता हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू 1, k इज इक्वल टू 1 इंटू -4 प्लस 1 था ही, फिर 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए k 1 इंटू 5 प्लस, ठीक है, -5 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? तो मेन वैल्यू आएगा, क्योंकि ये तो 0 है ही, हमें पता ही है। ठीक है, हमें सिर्फ x का वैल्यू आना है और कुछ नहीं, तो ये ऑलरेडी 0 ही है ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने उसी पे सॉल्व किया। तो देखिए क्या हो गया, ये आ गया हमारा -3/2, हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा p का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया डिवाइडिंग पॉइंट। तो आसान है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें इसको, इट विल और बेटर हो सकता है, और मैंने आप इसको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अगला आ जाइए क्वेश्चन 6। इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, यानी हमें p q r का जो भी है या a b c d जो भी हम मान रहे हैं उसको हम उसी फॉर्म में लेंगे। आ जाइए पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम हमारा ये रहा। ठीक है, a एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 1 2, उसके बाद b है तो b हो जाएगा, कह रहा है 4 एंड y, ये कह रहा है c x एंड 6, और ये हो गया d 3 एंड 5। क्लियर? अब जो है पहले पैरेललोग्राम का हमें कंडीशन समझना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन होता है। ठीक है,
तो इसको भी हमने अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में जो पार्ट 1 है उसमें डिस्कस कर रखा है। तो बस यहाँ कुछ नहीं है, आप फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं, है ना, जो दोनों डायगोनल होंगे वो क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इस कंडीशंस को ही हम फॉलो करके इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, लेट, है ना, पैरेललोग्राम है ना, रिप्रेजेंटेड बाय A, B, C, D. Clear? Since the diagonal of parallelogram bisect कैसे करेगा? देखिए यहाँ पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगा, है ना, और ये, लेकिन याद रखेंगे कि जो डायगोनल्स होगा उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा, है ना। बाइसेक्ट क्या होगा? ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, हमने ओ पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। अब आ जाइए, ओ जो होगा तो देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, AC एंड BD। अब आ जाइए, एक कंडीशन हम लेते हैं। पहले क्या कर लें, AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना। फॉर AC, इफ O is the midpoint of AC, is the midpoint of AC। क्लियर? मिड पॉइंट है, तो आ जाइए इसका पॉइंट लीजिए 1 एंड x, तो 1 प्लस x अपॉन 2। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा, y एक्सिस में 2 प्लस 6 अपॉन 2। एक आ गया, एक क्या हो जाएगा सॉल्व करके, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे, x प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो गया हमारे लिए 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB या BD ही लिख देते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा। ठीक है, देन अब आ जाए, ये भी मिड पॉइंट है। अब क्या आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा 1 नहीं है, 5 है ना, ये ऐसा क्यों लिख जाता है बार बार, 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर? इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। अब देख लो गौर से, ये दोनों जो पॉइंट हैं, है ना, जो पहला ये आया और दूसरा ये क्या है, दोनों कंडीशन किसके लिए, O के लिए है। इसका मतलब है कि जो इसका जो पहला वैल्यू है इसके पहले वैल्यू के बराबर, इसका पहला वैल्यू इसके पहले वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये भी O का कोऑर्डिनेट है, ये भी वही का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? तो इसका आप सॉल्व इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, है ना। और क्या हो जाएगा,
एंड 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब इसको दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 2 कैंसल, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? अब आ जाइए, किसके लिए आया, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एंड, फिर इसको शुरू कर दीजिए, ये x का आ गया। ठीक है, y ये हो गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू -3। सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। देयरफॉर है ना, क्या हो गया हमारे लिए, x तो आ ही गया ना, ठीक है हो गया, अब निकालने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। दीज आर द x एंड y। क्लियर? माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, +3, क्योंकि 8 -3 होगा ना। ठीक है, प्लस, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3, ठीक है, एंड बी इज 1 and 4। क्लियर है? तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बन गया ऐसे, ये हमारा सेंटर है, सेंटर का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2 - 3, ये डायमीटर बना दीजिए यहीं पर। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। बी का वैल्यू गिवन है 1 4, और एक हम मान रहे हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं लेट, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए शेप्स के बारे में। और हम लोग ऑलरेडी 8वीं 7वीं से भी पढ़ रहे होते हैं कि क्या सर्कल है, सर्कल का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एक्स एंड वाई। अब लॉजिक लगा लो, क्योंकि ए और बी क्या है, डायमीटर के पॉइंट्स हैं, और सेंटर ये है, तो क्या होगा, मिड पॉइंट का केस होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यानी दैट इज, या लिख सकते हैं क्लियर भी लिख सकते हैं, हेयर क्या हो जाएगा हमारा, सी, है ना, सी एज्यूम कर लेते हैं उसको, है ना, सेंटर को सी एज्यूम कर लें आप। ठीक है, सी 2 and -3, हेयर सी, क्योंकि हम सेंटर बोल रहे हैं एक्चुअली, है ना, 2 - 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब लगा दीजिए फार्मूला, क्या हो जाएगा, तो इसको फार्मूला लगा देंगे तो देखिए, या तो एक बार में भी आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर 2 - 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाइए, x प्लस 1/2, और y के लिए y प्लस 4/2। ठीक है, अब इक्वेट कर देते हैं बोथ साइड, क्या हो जाएगा हमारे लिए, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो और x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, x का वैल्यू 3, अब यहाँ पर इक्वेट करके लाते हैं, क्या हो गया, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस हमने फॉलो किया था, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 - 4 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया हमारे लिए कोऑर्डिनेट 3 - 10, है ना, यानी x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -10, ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इफ a एंड b आर -2 -2 एंड 2 - 4 respectively, find the coordinates
of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्लियर है? अगेन डायग्राम पहले, तो जब भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन हो डायग्राम कोशिश करें कि बना लें, अगर नहीं बनता है तब तो क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो ये हो गया P, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, अब सबके पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हो। क्या है? -2 और ये है 2 - 4 B का वैल्यू। क्लियर? 2 - 4 हो गया उधर। अब आ जाइए हमारे पास गिवन। क्या है हमारे पास? गिवन दैट, या वी हैव clear the coordinate clear of point A and B are, है ना, A is equal to -2 - 2 and B is equal to 2 - 4। ये पॉइंट्स ये हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे पास AP इज इक्वल टू 3/7 AB है। ठीक है, AB। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AP या AB को ऊपर रहते हैं, AB अपॉन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AB 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन कर देते हैं। बट अब देख लो, इससे यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? AB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AP प्लस PB या BP। ठीक है, तो अब जो है इसको हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो AB को अगर हम इससे रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AP प्लस PB अपॉन AP, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? 7/3। और क्या हो जाएगा? 1 प्लस ABP अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। यानी कि रेशियो क्या हो गया हमारे लिए? ठीक है, तो देयरफॉर, है ना, हमारे पास AP अपॉन BP इधर से लिखते हैं, है ना, या इसको आप उलट भी सकते हो, ऊपर कर दो AP अपॉन PB, क्योंकि AP इधर लिखा हुआ है और PB उधर है, इसीलिए AP को ऊपर आना चाहिए। तो इसको उलट दिया हमने, जो रिवर्स है उसको ऐसे उलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, लेकिन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड। अगर एक साइड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए? रेशियो ये हो गया AP इज टू PB इज इक्वल टू 3:4। ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब जो है इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई द सेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं, अप्लाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो सकता है? PXY हमें निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू, सेम वे में चलते हैं, क्या हो गया हमारे पास? 3/2 प्लस ये हो गया 4/-2 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 + 4। क्लियर है? और दूसरे में आ जाइए यहाँ पर 3 - 4 प्लस 4 - 2 अपॉन 3 + 4। कोऑर्डिनेट को ध्यान में देखिए, ये सारे आने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सारा वैल्यू यहाँ से हम ले रहे हैं,
हम कोई अलग से नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, और इसी सब वैल्यू को हम समझ रहे हैं, तो ये जो है आप क्लियर कट में समझेंगे, इसको देखेंगे क्लियर कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 6 - 8 अपॉन 7, और दूसरा वैल्यू आ गया हमारे पास -12 - 8 अपॉन 7, ठीक है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट बनकर क्या आ गया हमारे पास, -2 अपॉन 7, ये हो गया हमारे पास -20 अपॉन 7, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ठीक है। दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ the points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। देखिए ये 4 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है, क्लियर है। तब आ जाइए, इसमें हमें 3 पॉइंट्स निकलेंगे, देखिए आराम से। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है ना। अब देखिए कि पॉइंट्स कैसे कैसे निकालने हैं। देखो, एक ए हो गया हमारे लिए, इसका नाम दे दीजिए P1, इसको दे दो फिर P2, और ये दे दो P3, ठीक है। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, क्लियर। ए का वैल्यू दे दो -2 2, और बी का वैल्यू दे दो 2 8, क्लियर। अब जो है, अगर हम बात करते हैं पहले P1 की, P1 जो है कैसे बांट रहा है, देखो 1 और इधर 3 पार्ट्स है। P2 1 1 या 2 2 कह सकते हो, है ना। 2 2 बोलो तो 1 में कट करके 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे, और P3 कैसे बांटेगा, 3:1 में बांटेगा। ये सारा थोड़ा सा हमें दिमाग ध्यान में चलाना पड़ेगा कि किसको कैसे हमें बांटना है, क्लियर। आ जाइए, सॉल्यूशन पहले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, फॉर कोऑर्डिनेट P1, फॉर कोऑर्डिनेट P1। अब P1 क्या बांट रहा है, 1:3, 1:3, ऑर्डर बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर। तब आ जाइए P का वैल्यू निकाल रहे हैं, आ जाइए यहाँ पर पुट कीजिए 1 इंटू P का पहला वैल्यू प्लस 3 इंटू ए का पहला वैल्यू अपॉन 3 + 1। कोई डाउट है, अगेन आ जाइए 1 इंटू P का दूसरा वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट प्लस 3 और x का कोऑर्डिनेट 2 अपॉन 3 + 1, ठीक है। इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, आपको सॉल्व कीजिए 2, और ये हो जाएगा -6, ये हो गया -4 अपॉन 4, -1, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 8 + 6, 8 + 6 14 अपॉन 4, 7 अपॉन 2। सेकेंड क्या हो गया केस, आ जाइए, और पॉइंट P2, और पॉइंट P2 क्या हो जाएगा, 2:1, सॉरी 2:2, आधा आधा पर है ना। इसको आप 1:1 भी लिख सकते हैं, 2:2 को। दिस इम्प्लाइज 1:1, ठीक है। 1:1 भी इसको बोल सकते हैं, या मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, या मिड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट 1:1 में होता है। हमने जो पहले बोला 2:2, 1 2 1 2, ऐसा इस पॉइंट के लिए। अदरवाइज ये मिड पॉइंट है, तो इसको 1:1 भी लिख सकते हैं, क्लियर। आ जाइए, P2 पॉइंट के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। वैल्यू देखिए एकदम सेम रखेगा, 1
इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 कोऑर्डिनेट है अपॉन 1 प्लस 1 अगेन प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या आएगा? इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है, देखिए 2 - 2 तो 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 5 to 10 अपॉन 2 5, ये आ गया। अगला फॉर पॉइंट P3, ये कैसे रेशियो में बटेगा? देख लीजिए 3:1 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए 3 पार्ट्स हैं, P1 एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट और एक तीसरा पार्ट, उधर सिर्फ एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर बदल जाएगा इसमें, तो इसके लिए आ जाइए सेम वे से, यहाँ पर सिर्फ बदल जाएगा, यहाँ 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया हमारे लिए 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, ये सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये सॉल्व करके हमारे लिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करके आ रहा है 1 और ये 13/2। अब देख लीजिए 6, 3 2 6 -2 तो 4/4, क्या हो गया 1। ठीक है, जबकि प्रीवियस वाले में वो -1 आ रहा था। यहाँ पर सेम वे में हमारा क्या हो गया, देख लीजिए 8 3 जा 24 प्लस 2, ये 26 हो गया, 26/4, तो कट कर देंगे तो 13/2। ये जो है हमारे लिए P3 कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, P2 हमारे लिए क्या आ गया 0.5 एंड P1 आ गया हमारे लिए -1.7/2। ये सब आप प्रैक्टिस करें और एक बार 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 इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी आपके लिए होगा। अगला आ जाइए, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट ही है। आ जाइए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3 0 4 5 1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, हमें ऑर्डर में ही लेना है ऑलवेज, ऑर्डर मतलब हमेशा सीक्वेंस में। रोम्बस का क्या होता है, उसके चारों, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, स्क्वायर का एक फॉर्म होता है, वो स्क्वायर की तरह होता है। ठीक है, तो आ जाइए ए से शुरू करते हैं। ठीक है, A 3 0, B 4 5, C क्या हो जाएगा हमारे लिए -1 4 एंड D हमारे लिए हो जाएगा आपका -2 -1। ठीक है, तो अब आ जाइए लेट, हाँ इसका और भी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें निकालना, देखिए उसमें दिया हुआ है हिंट में, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हमें डायगोनल्स निकालने हैं, यानी हमें निकालना है PD एंड AC। ठीक है, तो यहाँ तो डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ सेक्शन फार्मूला का कोई ऐसा रोल है नहीं। फिर आ जाइए, तो लेट 3 3 0 फिर 4 5, फिर उसके बाद है -1 4 एंड -2 -1 are the vertices A B C D of a rhombus ABCD। सेम चीज़ है ABCD, जो डायग्राम हमने बना दिया इधर,
अब आ जाइए लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू, लगा दीजिए फार्मूला यहाँ पर, डिस्टेंस ए एंड सी का फार्मूला, ए क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आ रहा है 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 4√2, ठीक है। अब अगेन सेम वे लेंथ ऑफ पीडी ये क्या आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये आ रहा है 4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटर होगा, 5 माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस अगेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो रहा है हमारे लिए 6x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया हमारे पास, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, है ना, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि आ रहा है हमारे लिए कितना हो जाएगा 72, इसको अगर हम लिख लें तो 6√2, क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ rhombus is equal to half into product of diagonal is equal to half into 4√2 into 6√2, ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस ढंग से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और इसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं एंड सेक्शन फार्मूला के यूज को हमने समझा। तो ये जो है हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, इसको आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।